नमस्कार। रसोंगर्स में आप सभी का स्वागत है। रसोंगर्स में आज चर्चा शुरू करेंगे भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी करने की। पिछले लगभग 29 फरवरी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा की पहली सूची शीघ्र जारी हो सकती है। कयास ये भी था कि 100 से 150 प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन जब आज घोषणा की गई शाम को शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पहली सूची में 195 प्रत्याशियों की सूची घोषित की गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कयास लगाए जा रहे थे, चाहे मीडिया में चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में, उसको चौंकाने वाले परिणाम सामने हैं, जिसमें 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है। विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान को, जो अपने कैडर को, अपने वर्चस्व को भाजपा के प्रति एकदम से स्टैंड बाई रखे हुए थे, उनको भी अपने विदिशा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। भाजपा ने जो सूची जारी की गई है, उसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार वाराणसी से ही सांसद का चुनाव लड़ेंगे। सूची में 28 महिला प्रत्याशियों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कुछ सीटों को छोड़ के और अन्य सीटों पे घोषणा की गई है, जिसके नाम भी मैं आपको भी बतलाऊंगा। वैसे हो सकता है कि आपके पास में नाम की सूची पहले से पहुंच चुकी हो। जो 195 सीटें घोषित की गई, जिसमें 28 महिलाओं को टिकट गया है, जिसमें से 50 साल से कम 50 वर्ष की आयु से कम उम्र के 47 युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एससी के 27, एसटी के 28 और ओबीसी के सबसे ज़्यादा 57 कैंडिडेट्स की घोषणा की गई, क्योंकि ओबीसी उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। और बताया जाता है कि यादवों की 80 सीटें हैं, जिनमें से 57 सीटें जो ओबीसी की घोषित की गई है, जिसको लेकर के भाजपा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो 15 सीटें घोषित की गई है, जिसमें आज आपको मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन मेघवाल आज उज्जैन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां कालेश्वर के ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। वही गजेंद्र सिंह शेखावत, वे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो रामदेवरा की यात्रा पर रहे। तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को स्टैंड बाई रखा गया है। चूरू में राहुल के वहाँ चेंज किया गया कैंडिडेट, देवेंद्र झाझड़िया को किया गया। सीकर में सुमेधानंद सरस्वती को एज इट इज रखा गया। अलवर में बात की जा रही थी भूपेंद्र यादव की कि उनको हरियाणा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उनको अलवर में भूपेंद्र यादव के स्थान पर चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। भरतपुर में भी सीट बदली गई है। पूर्व सांसद का टिकट काटकर रामसुख कोहली को वहाँ टिकट दिया गया है। नागौर में ज्योति मिर्गा परिवार का वर्चस्व नागौर जिले में रहता है। तो ज्योति मिर्गा जो पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई थी, उनको नागौर से टिकट दिया गया है। पाली से पूर्व जो सांसद हैं पीपी चौधरी, उनको यथावत रखा गया। जोधपुर से तो गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट माना ही जा रहा था। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को बाड़मेर से, जालौर में जरूर टिकट चेंज किया गया है, जहां लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया गया है। उदयपुर में मन्नालाल रावत को। बांसवाड़ा में पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह मालवीय, जिन्होंने पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था, उनको वहां से सांसद बना दिया गया है। सांसद बनाने के लिए टिकट दे दिया गया है। प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको यथावत चित्तौड़ से रखा गया है। वहीं दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से, और ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी
यथावत वहीं कोटा 12 सीट पर उनको रखा गया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पे निशाना साधते तृणमूल कांग्रेस को एक नया नाम दिया, जिसमें उन्होंने टीएमसी के लिए बोला है, टीएमसी का मतलब है तू, टी का मतलब तू, एम का मतलब मैं और सी का मतलब करप्शन। तो उन्होंने उस पर दावा बोला है। बात करते हैं मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार और पीएम मोदी आज आमने सामने थे, जहां औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में एक ही मंच पर थे। तो जब नीतीश कुमार ने मुख्य प्रधानमंत्री को माला पहनाई तो उन्होंने पीएम के सामने बोले कि अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन उनकी जुबान का कोई भरोसा नहीं। जब उन्होंने कह दिया था कि मर जाना अच्छा समझूंगा लेकिन भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जब ये बात कही तो नरेंद्र मोदी भी, जो अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, जब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पार्टी छोड़ अब कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो नरेंद्र मोदी ने भी जोरदार ठाके लगाए और उसका मजा भी लिया। गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने की पेशकश की है। उनका अब वो कहना है उनका कि मैं क्रिकेट पर फोकस रखना चाहता हूँ। इस बात की चिट्ठी उन्होंने जेपी नड्डा को लिखी है। गौतम गंभीर के बाद में जयंत सिन्हा ने भी चुनाव न लड़ने के लिए जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में रहे, जहां उन्होंने 2.5 किलोमीटर का उन्होंने रोड शो भी किया। उसके बाद में मुरैना में उन्होंने प्रवेश कर लिया। रात को आज वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। बेंगलुरु में जो कल एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के कैफे पे जो ब्लास्ट हुआ था, उस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अब जो हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में भी सरकार गिराने की कवायद बिल्कुल बराबर जारी है, जिसको लेकर के बागी विधायक जो है राजेंद्र राणा, उनका कहना है कि जल्द ही हिमाचल सरकार गिरने वाली है। कर्नाटक राज्यसभा में भी चुनाव क्रॉस वोटिंग करने वाले मामले में बीजेपी के एमएलए एसटी सोमेश्वर और गैर हाजिर रहने वाले श्रीराम हेबार को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो आज की ये प्रमुख चर्चा है जो आपके सामने मैंने शेयर की है, क्योंकि मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि मैं लगातार मुंबई के प्रवास पर हूँ। लगभग मुझे 10 से 12 दिन आज हो चुके हैं, लगभग 7-8 दिन और रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास में जो प्रमुख चर्चाएं जो मेरे सामने होती है, वो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूं। इन्हीं चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।